नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ललित। बिल्कुल, और शुरू हो चुका है क्रिकेट का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। इस बार मौका है हिस्ट्री डिफीट करने का और हिस्ट्री रिपीट करने का। 2024 की विक्ट्री के बाद अब लड़ाई कप को डिफेंड करने की, और इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रॉफी उठाओ चैंपियन। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने जा रही है भारत और पाकिस्तान की जोरदार भिड़ंत, और मैदान होगा कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम। और इतिहास गवाह है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है शिवालिका। बिल्कुल, और लेकिन इस बार दोनों टीमें अजय हैं ललित, और दोनों के दांव पर है इमोशंस, प्रेस्टीज, जुनून और करोड़ों फैंस की भावनाएं। क्या सूर्या की सेना कायम रखेगी दबदबा या आगा ब्रिगेड रचेगी इतिहास? ये तो बिल्कुल वक्त ही बताएगा। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं। प्रत्यय, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शिवालिका जी बिल्कुल। और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आक्रामक क्रिकेट हो रहा है, सूर्य कुमार की कप्तानी में टीम इंडिया खेल रही है, तो क्या इस बार भी यही अप्रोच सही स्ट्रेटेजी साबित होगा? क्योंकि रिकॉर्ड बताता है 7-1 से मजबूत हैं हम लोग। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का रिकॉर्ड भारत का रहा है, हमेशा से ही आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया ने डोमिनेट किया है पाकिस्तान को, और आईसीसी नहीं एसीसी इवेंट्स में भी, क्योंकि देखिए अभी एशिया कप में 3 बार मुलाकात हुई थी, तीनों बार भारत जीता इंक्लूडिंग द फाइनल। तो मुझे लगता है कि टीम का जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत हाई है इस समय पर। जिस तरीके से इंडिया ने क्रिकेट खेली है अपनी इस टूर्नामेंट के पहले भी, न्यूजीलैंड को जो सीरीज उन्होंने हराई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वार्म अप मैच खेला, और अच्छी चीज़ ये रही है ललित जी कि अभी तक भारत टेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर आप यूएसए का मैच भी देखें, गेम थोड़ा सा फंसा था, पावर प्ले में इंडिया ने 4 विकेट्स गंवाए थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की वो जो इनिंग्स थी उसने मैच को बचाया। दूसरे मैच में भी नामीबिया के खिलाफ अगर आप देखें तो 2 बार कोलैप्स हुआ। एक पावर प्ले के आसपास भारत ने जब स्पिन आया था बीच में, तब करीब 3 विकेट्स गंवाए थे 5 ओवर में, और डेथ ओवर्स में भी 5 रन पे महज 4 विकेट गंवाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मार्जिन देखेंगे इन दोनों मैचेस में, कंफर्टेबली जीती इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है ऑपोजिशंस को कि जब इंडिया अपना 100% नहीं खेल रही है तब भी वो इतनी बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए नामीबिया और यूएसए से ज़्यादा दमखम रखने वाली टीम है पाकिस्तान, और वो जोर लगा के आएंगे निश्चित, क्योंकि ऑफ फील्ड इवेंट्स भी बहुत सारे हुए हैं इस दौरान। और अगर एशिया कप में भी आप याद करें ललित जी, तो पहला जो मैच था वो इंडिया बहुत कन्विंसिंग तरीके से जीता था, और बाद के जो मैचेस थे उसमें पाकिस्तान ने थोड़ा कमबैक और थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी, और अंत में फाइनल में आते आते काफ़ी हद तक उन्होंने मैच को फंसाया था। तो मुझे लगता है अगर वो उस मोमेंटम को अभी इस टूर्नामेंट में भी लेकर के आते हैं तो हो सकता है कि इंडिया के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सबब बन सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो इन दोनों टीम्स में इंडिया क्लियरली फेवरेट्स हैं, और बहुत बेहतर तरीके से आगे हैं पाकिस्तान की टीम से। प्रत्यय, आज वक्त हमारे पास कम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पूरे देश की जनता के मन में चल रहा है, आर प्रेमदासा की पिच है, स्पिनर्स यहाँ पर हमेशा से कमाल दिखाते रहे, लेकिन बारिश खलल डाल सकती है क्योंकि मौसम जिस तरह से लगातार बिगड़ा हुआ है श्रीलंका में। क्या चांसेस आप देखते हैं कल, क्या मुकाबला हो पाएगा, और अगर नहीं होता है तो क्या कुछ इक्वेशंस बनेंगे? देखिए शिवालिका, बिल्कुल मौसम पे किसी का भी बस नहीं है, तो निश्चित तौर पर बतौर फैंस सब यही चाहेंगे कि मैच अनइंटरप्टेड हो। लेकिन यदि मैच नहीं हो पाता है उस स्थिति में, क्योंकि ये ग्रुप स्टेज गेम है, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए रिजर्व डे है, लेकिन ग्रुप स्टेजेस के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता है, तो उस स्थिति में दोनों टीम्स के बीच में 1-1 पॉइंट स्प्लिट हो जाएगा। पिच की जहां तक बात है, देखिए निश्चित तौर पर स्पिन को मदद मिलती है उस पिच पर, लेकिन क्योंकि बारिश का माहौल है, हो सकता है नई गेंद से थोड़ी सी पेसर्स को भी मदद मिले। लेकिन जो भी टॉस जीतेगा मुझे लगता है चेस करना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यदि डीएलएस आता है प्ले में तो आप चाहेंगे कि आपके पास जो भी समीकरण हो वो सामने। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, और हम तो यही चाहेंगे फैंस होने के नाते भी कि भारत और पाकिस्तान जब हो आमने सामने तो ये मैच तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा सा रिएक्शन आपका टीम कॉम्बिनेशन पर भी लेना चाहूंगी प्रत्यय, कि कैसा टीम कॉम्बिनेशन होगा और किसका टीम कॉम्बिनेशन आप ज्यादा खतरनाक देखते हैं? देखिए मुझे लगता है क्योंकि स्पिन को इतनी सहायता मिलती है कोलंबो में, अभी तक भी जो मैचेस हुए, हालांकि प्रेमदासा पर नहीं खेला है दोनों ही टीम्स ने, लेकिन कोलंबो में एसएससी पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, और भी जो मैचेस अभी तक हमने देखे हैं, तीक्ष्णा, हसरंगा, जैम्पा, सब ने विकेट्स लिए, और स्पिन हमेशा से जाना जाता है सब कॉन्टिनेंट और खास तौर पर श्रीलंका। तो मुझे लगता है कि इंडिया शायद हो सकता है हरदीप सिंह को बाहर रखे, उनकी जगह पे कुलदीप यादव को एक चांस मिल सकता है। वॉशिंगटन सुंदर मुझे कम उम्मीद है कि उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि पैकिंग ऑर्डर अगर आप देखें तो अक्षर पटेल टीम में ऑलरेडी है, कुलदीप यादव वॉशिंगटन सुंदर के डेफिनेटली आगे
आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुलदीप यादव एक चेंज है जो डेफिनेटली इंडिया सोचेगा। उसके अलावा देखिए अभिषेक शर्मा यदि वापस आते हैं, फिट होते हैं, तो नो डाउट वो खेलेंगे संजू सैमसन की जगह, क्योंकि पिछले मैच में भी देखिए सैमसन के पास चांस था, शुरुआत अच्छी हुई, 2-3 छक्के उन्होंने लगाए, 22 रन बनाए 8 गेंद में, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए वो। तो मुझे लगता है अभिषेक की वापसी होगी अगर वो फिट हुए, लेकिन थोड़े से दबाव में अभिषेक भी रहेंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट का स्टार्ट उनके लिए अच्छा नहीं रहा, यूएसए के खिलाफ डक पे आउट हुए, फिर नमीबिया वाला मैच उन्हें मिस करना पड़ा। लेकिन अगर वो कल आते हैं और अपनी शैली में जैसा वो खेलते हैं, अगर उस तरीके का प्रदर्शन उनका रहता है, तो मुझे लगता है वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 5 से 6 ओवर्स में ही मैच को बहुत दूर ले जा सकते हैं पाकिस्तान से। और खास तौर पे कोलंबो की पिच पर अगर आप तेज खेल लेते हैं तो ऑपोजिशन को आप बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है वो। बिल्कुल। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेशर में डालने वाली रणनीति पर काम करना होगा, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में दोनों ही टीमों पर दबाव होता है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार जो है आप हमारे साथ जुड़ते हैं और इस पर अपने विश्लेषण को सबके सामने रखते हैं, दर्शकों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए आज की इस खास पेशकश में फिलहाल हम दोनों को ही दीजिए इजाजत, लेकिन हम लगातार मिलेंगे रोज आपसे शाम 6:30 बजे और करेंगे बात ट्रॉफी उठाओ चैंपियन में खिलाड़ियों की, मैचेस की और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। नमस्कार।